बवासीर एक बीमारी, इसकी बहुत अच्छी दवा अपने घर में है। मूली का रस पियो। मूली है, उसके पत्ते के नीचे वाला जो सफेद हिस्सा होता है उसको पीस कर उसका रस निकालो और आधा कप मूली का रस खाना खाने के आधा पौना घंटे के बाद अगर आपने पीना शुरू किया तो आपका बहुत अच्छे से बवासीर और भगंदर जैसा रोग ठीक कर देगा ये मूली का रस। ऐसे ही आपके घर में और एक अच्छी दवा है मुनक्का। मुनक्के ले लो 6-7, रात को पानी में भिगो दो, रात भर उसको पड़ा रहने दो, सवेरे मुनक्का तोड़ के उसका बीज निकाल दो, फिर मुनक्के चबा के खाओ और पीछे से पानी पियो। बहुत अच्छे से आपको बवासीर ठीक करेगा, भगंदर भी ठीक करेगा। मुनक्का है, मूली है। आप चाहें तो ताजा अंगूर जब मिले ना तो अंगूर का रस पियो। काला अंगूर मिले तो और अच्छा है। आधा कप अंगूर का रस कोई भी पिए, इससे भी बवासीर ठीक होता है। बवासीर है, भगंदर है, इसकी दवा अपने रसोई में है। उसका नाम है काला दाख, काला मुनक्का। ये जो काला मुनक्का है इसको रात को पानी में डाल दो, 5-6 मुनक्के रात भर पानी में रखो। सवेरे उस मुनक्के को खोलो तो उसका बीज निकाल दो। बीज उसका जहरीला है, मत खाना। तो बीज निकाल के मुनक्का चबा के पीछे से वही पानी पियो जिसमें आपने मुनक्का डाला। 4 से 6 महीने आप खा लोगे मुनक्का तो बवासीर बिल्कुल ठीक हो, भगंदर भी ठीक होगा, फिस्टुला भी ठीक होगा। ऑपरेशन कराने की जरूरत है। और जब ताजा अंगूर मिलता हो ना तो काला अंगूर ले लो, उसको पीस के उसका रस निकाल लो। आधा कप रस सवेरे निन्ने पेट पी लो तो भी बवासीर ठीक होगा, भगंदर ठीक होगा। अपने घर में और एक दवा है, उसका नाम है मूली। मूली का नीचे का हिस्सा है ना सफेद वाला, उसको पीसकर उसका रस निकाल लो आधा कप, और वो रस खाने के आधा घंटे बाद पियो सुबह शाम। तो 20-20 साल पुराना बवासीर ठीक हो जाता। कितनी अच्छी दवा है, घर में ही है। मूलव्याध, बवासीर, भगंदर, ये तीनों एक ही तरह के रोग हैं। 5 ml और सल्फर 35 ml। ये मूलव्याध, बवासीर, भगंदर तीनों की सबसे सरल औषधि है जिसमें साइड इफेक्ट नहीं और आप दे सकते हैं अपने से स्वयं। औषधि तो और भी बहुत हैं, देने का मैं बता रहा हूं। नक्सवर्णिका जो है ये रोज शाम को 1 थेंब देना है जीभ पर, जबान पर, शाम को भोजन के आधे घंटे के बाद, जीवन के नंतर। अब दूसरी जो औषध है सल्फर, ये सप्ताह में 1 दिन देना, अठवाडिया में 1 दिन, 1 थेंब नक्सवर्णिका। अब आपको बीमारी कैसी है, अगर ज्यादा खराब नहीं है तो 10-12 दिन में ठीक करेगा। बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है तो 1 महीना लग जाएगा। तो ये दे दिया भोजन के आधे घंटे बाद शाम को। ये सकाळी और दोपहरी नहीं देना, दोपहरी संध्याकाळ। सल्फर 200, ये भी 5 ml लेना है। इसका 1-1 थेंब जीभ पर, सप्ताह में 1 दिन। और ये जबान पर नहीं, ये सुबह खाली पेट देना 1 थेंब, दोपहर को भोजन के आधा पौना घंटे बाद देना, फिर रात को भोजन के बाद। ये दिन में 3 बार देना, 1 दिन। औषध लेने के आधा घंटे पहले भी पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये बोला कापूर और केला, वो तो आयुर्वेद का है, गौमूत्र के साथ लेना। और ये होम्योपैथ का, इससे लगभग 90% बवासीर, मूलव्याध, भगंदर ठीक हो जाए। 10% इसलिए बोलता हूं कि बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। जिनको 8 साल से 10 साल से है, 2-3 बार ऑपरेशन करा चुके हैं, फिर हो गया है, तो उनका इलाज आप मत करना। उनके बारे में मुझे या तो खत लिखना या तो आप कोई नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर को कहना। कॉम्प्लिकेशन जिनको हो गया, जैसे 1 ऑपरेशन करा चुके हैं, 2 करा चुके हैं, फिर मूलव्याध हो रहा है, बार बार हो रहा है,
इसका माने वो टेंडेंसी बन गया है शरीर की, उसको निकालने के लिए फिर ज्यादा गंभीर अध्ययन करना पड़ता है और उसके लिए औषध सिलेक्शन बहुत तकलीफ से होता है, वो आप नहीं कर पाएंगे, बहुत अभ्यास से ही होता है वो। तो वो आप मत करना। साधारण जिनको है, पहली बार हुआ है, ऑपरेशन नहीं कराया, उनको आप ये देना। एक तो पहले वो देना, उसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं, कपूर, केला और गोमूत्र। कुछ ऐसे भी मूल व्याध हैं जो कपूर, केला, गोमूत्र से भी ठीक नहीं होते, उनके लिए फिर ये देना। और जो इससे भी ठीक नहीं हुआ तो फिर मुझे बताना। दोनों से ही ठीक होगा, एक से अकेले से ठीक नहीं होता। और ये दोनों तरह के मूल व्याध के लिए, एक रक्त वाला होता है, एक बिना रक्त वाला, दोनों। मांस ऐसा है कि हमारा जो मल निकलने वाला स्थान है वो एक पाइप के जैसा है, तो ये पाइप में अगर थोड़ा बहुत सड़ना हो जाए तो कई बार वो बाहर निकल आता है। तो ऐसा लोग बोलते हैं, डॉक्टर उसको उतना काट देते हैं जितना बाहर निकलता है, वो फिर और निकल आता है, क्योंकि ऑपरेशन इसका इलाज नहीं है। ऑपरेशन में तो बाहर से काटते हैं, लेकिन अंदर से निकलने की आदत बन जाती है उसकी, तो उसको मूल से ठीक करना पड़ता है। और इसका मूल जो है ना, सबसे बड़ा है कोष्ठबद्धता। जिनको कब्जियत होगी, पेट साफ नहीं होगा, उन्हीं को ये रोग आता है, बाकी किसी को नहीं। और जो बहुत मिर्ची खाते हैं उनको कोष्ठबद्धता होती ही है। एक बार में जिनको संडास साफ नहीं होती, बार बार जाना पड़ता है, वो ध्यान रखें, उनको ये होने की शक्यता है। संडास एक बार में ही साफ होनी चाहिए, कड़क हो। हाँ, तो उनको भी शक्यता है कि ये होगा। उनके लिए उपाय मैं बताऊंगा, जब कोष्ठबद्धता में हम जाएंगे तब बताऊंगा।